सुप्रभातम बच्चों। आओ आज हम पढ़ते हैं हिंदी कक्षा 8वीं की पार्ट 2, जिसका नाम है एक नई शुरुआत। कभी भी कोई चीज़ बिगड़ जाए तो हमें हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। हमें एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इस पाठ में ही कुछ ऐसे बताया गया है कि किसी का दिमाग मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे बदलता है, इसके बारे में बताया गया है। तो हम देखते हैं, श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया जाता है क्योंकि कक्षा के 85% लड़कों ने उसके नाम का समर्थन किया था। कक्षाध्यापक शर्मा जी ने यह घोषणा की तो सभी लड़के तालियां बजाने लगे। कक्षा में सिर्फ सुधीर ही ऐसा लड़का था जो तिरछी आंखों से श्रीकांत को घूर रहा था। श्रीकांत ने उसकी ओर देखा तो उसने अकड़कर गर्दन दूसरी ओर घुमा ली। श्रीकांत मुस्कुरा पड़ा। उसने सुधीर से ऐसे ही व्यवहार की अपेक्षा की। उसे इस शहर में आए 6 माह होने को थे। उसकी शरारत और होशियारी से सभी लड़के प्रभावित थे। शराफत से, शरारत नहीं। जो श्रीकांत जो था वो बहुत अच्छा लड़का था, और जो सुधीर नाम का जो लड़का है यहाँ पे दिख रहा है सुधीर, वो थोड़ा अजीब किस्म का हरकत करने वाला है। तो उसकी शराफत और होशियारी, अच्छे व्यक्ति थे, वो अच्छे लड़का था सुधीर जो है, श्रीकांत जो है। तो पढ़ाई में वह अच्छा था। सभी लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई। एक सुधीर ही था जो उससे बात करने में भी अपनी हेठी समझता था। मतलब सुधीर जो था वो श्रीकांत से बिल्कुल बात नहीं करना चाहता था। अरे मैं उससे क्यों बात करूँ, थोड़ा घमंडी किस्म का था सुधीर जो है। श्रीकांत को लगता जैसे सुधीर मन ही मन उसे ईर्ष्या करता है। सुधीर हद दर्जे का गुस्सैल, अक्खड़ और शरारती किस्म का लड़का था। मतलब बहुत ही गुस्सा करने वाला, बहुत ही शरारत करने वाला, किसी को मार देने, किसी को चिल्ला देने वाला लड़का था सुधीर। श्रीकांत को लड़कों से पता चला कि ये वह गलत सोबत में भी पड़ गया है। मतलब गलत लोगों के साथ रहता है। सभी उससे बात करने में कतराते थे। कक्षा की लड़कियां तो उसकी ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखती थी। जब पीरियड खत्म होता तो श्रीकांत सुधीर के पास जाकर बोला, तुम्हें मेरा मॉनिटर बनना पसंद नहीं आया क्या? मॉनिटर बने हो, राजा नहीं। मॉनिटरी संभालनी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। और हाँ, मुझ पर रौब गांठने की कोशिश मत करना, वरना। श्रीकांत को एक प्रत्यक्ष सी धमकी सुधीर देकर चला गया। सुधीर ने कहा श्रीकांत को, देखो तुम मॉनिटर तो बन गए, लेकिन मेरे ऊपर रौब झाड़ने की कोशिश मत करना। सुधीर का व्यवहार अजीब सा लगा श्रीकांत को। आखिर वह इस कदर बिगड़ क्यों गया है? वह 10वीं कक्षा में है, समझदार है, फिर गुंडों जैसी धमकियां क्यों देता है? कक्षा में उसने सुमेश से सुधीर के बारे में पूछा तो सुमेश बोला, शरारती तो खैर सुधीर बचपन से ही था, फिर गलत संगत में भी पड़ गया। तब हम 8वीं कक्षा में थे। इसे सजा के रूप में पूरे स्कूल फिर गलत संग के सामने स्टेज पर खड़ा रखा गया। इस घटना के बाद उसने इससे बात करना कम कर दिया। अध्यापक भी इसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ लड़का मानने लगे, और फिर सचमुच सुधीर बिगड़ गया। कई बार क्या होता है, छोटी सी गलतियों के कारण हम उसे गलत समझने पड़ते हैं, इसके कारण वो गलत संगत में भी चले गया। तो हम कोई अगर गलत राह में जाते तो उसको हमें अपने दोस्त मित्र को संभालना चाहिए कि आओ भाई आपसे गलती हो गई, उसको मौका देना चाहिए। अब तो जैसे पूरा दादा ही बन गया था वो सुधीर। सुमेश की बात सुनकर श्रीकांत सोच में डूब गया। उसे लगा सुधीर को गिरावट की इस हद तक पहुंचाने में शायद कक्षा के लड़के लड़कियों और अध्यापक सभी का हाथ है। उसे प्रताड़ना और डांट भी सुनने को मिली है। प्रार्थना के समय उसे पूरे स्कूल के सामने खड़ा रखा गया। शायद इस सार्वजनिक अपमान से ही उसका स्वभाव विद्रोही हो गया। उसको सजा दे दिया गया एक बार गलती करने के कारण।
पूरे प्रार्थना सभा में उसको बेंच पे खड़ा कर दिया। इसके कारण वो विद्रोही हो गया, ऐसा सोच रहा है सुधीर, जो श्रीकांत जो है सुधीर के बारे में। अगर उसे जिम्मेदार लड़का मानकर काम सौंपे जाए, हर काम में उसका सहयोग और सलाह लेकर उसे भी अपने साथ शामिल किया जाए तो शायद वह सुधर जाए, ऐसा श्रीकांत सुधीर के बारे में सोच रहे हैं। सुधीर के कारण श्रीकांत को मॉनिटर का काम संभालने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो हर बात पर रंगा लगाता था, बात मानता नहीं था। सुधीर ऐसी हरकतें करता जिससे श्रीकांत को परेशानी हो और उसे डांट पड़े। जब ब्लैक बोर्ड साफ करते श्रीकांत को लेकर आता, सुधीर ब्लैक बोर्ड हास्यास्पद कार्टून बना देता था। तो जब भी श्रीकांत ब्लैक बोर्ड साफ करता था तो सुधीर जो है गलत गलत चीज़ें कार्टून वगैरह बना देता था। अध्यापक के आने से पहले वह और एक दो साथी इस कदर शोर मचाते कि मॉनिटर यानी श्रीकांत को तगड़ी डांट खानी पड़ती थी अध्यापक से। उसकी आचार्य जी बहुत चिल्लाते थे कि देखो भाई कैसे आप कक्षा को संभाल नहीं पा रहे बहुत, लेकिन श्रीकांत ने कभी अध्यापक से उसकी शिकायत नहीं की। स्कूल का वार्षिकोत्सव करीब आ रहा था। कक्षा अध्यापक प्रायश्चित नाटक के लिए पात्रों का चयन कर रहे थे। श्रीकांत को राणा की भूमिका के लिए चुना गया तो वह तुरंत खड़ा होकर बोला, सर शक्ति सिंह की भूमिका के लिए आप सुधीर को ले लीजिए। उसकी आवाज़ में गंभीरता और गहराई है, वह यह अभिनय अच्छी तरह कर सकता है। मगर अध्यापक संदेह प्रकट करने लगा तो श्रीकांत उनकी बात काट कर बोला, मानता हूँ कि नाटक में प्रमुख पात्र शक्ति सिंह की है, पर उसे सुधीर पूरी निष्ठा लगन से कर पाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है सर। इस तरह शक्ति सिंह की भूमिका के लिए सुधीर, जो बिगड़ा लड़का था, उसको चुन लिया गया। सुधीर कई वर्ष बाद स्कूल के किसी आयोजन में भाग ले रहा था। वह कृतज्ञता भरी नज़रों से बीच बीच में श्रीकांत को देखता था। कृतज्ञता मतलब होता है धन्यवाद का भाव, कि आपने मुझे मेरे लिए बहुत अच्छा किया। इस प्रकार का भाव को कृतज्ञता पूर्वक भाव कहते हैं। अब देखते हैं, प्रतिदिन नाटक का अभ्यास होता था। सुधीर अब अपेक्षाकृत शांत नजर आता था। एक दिन अभ्यास में कुछ देर हो गई, अंधेरा घिरने लगा था। अध्यापक बोले, श्रीकांत अंधेरा हो रहा है, तुम लोग तो चले जाओगे, पर तुम लोगों को इन लड़कियों को भी उनके घर तक छोड़ना पड़ेगा, पहुंचाना होगा। आप चिंता न करें सर, हम इन्हें घर तक पहुंचा कराएंगे। सीता और नंदा को मैं छोड़ूंगा, वंदना और मीरा को रवि और गीता व सुप्रिया को सुधीर छोड़ देगा। क्या गीता और सुप्रिया को सुधीर के नाम से सब चौंक पड़े कि ये तो बिगड़ा लड़का है। सुप्रिया बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है श्रीकांत, हमें सुधीर जैसे बदमाश और बिगड़े हुए लड़के के साथ भेज रहे हो। सुधीर बदमाश नहीं, श्रीकांत बोला, मैं इतने दिनों में उसे अच्छी तरह से जान गया हूँ। हर काम में उसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ मानकर सभी ने उसे अलग थलग कर रखा है। अब हमें उसे अपने करीब लाना है, उसे जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी पड़ेगी। गीता और सुप्रिया, तुम दोनों विश्वास रखो, सुधीर तुम्हें सबसे अधिक सुरक्षित ढंग से घर तक छोड़कर आएगा। इसके बाद उसने सुधीर को आवाज़ लगाई, सुधीर जरा इधर आओ, हम सबको इन लड़कियों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी है। मैं रीता और सुनंदा को साथ लेकर जा रहा हूं, तुम गीता और सुप्रिया को छोड़ाओ। श्रीकांत की बात पर सुधीर फटी फटी आंखों से श्रीकांत को देखने लगा। श्रीकांत ने उसे लायक समझा, यह सोचकर उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई मतलब आंखें भर आई, जिससे छिपा कर वह बोला, क्या गीता और सुप्रिया तैयार हैं? वो पूछा कि भाई फटी फटी आंखों से मतलब एकदम एक टक देखने लगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो, सुप्रिया मुस्कुराकर बोली। अगले दिन गीता ने श्रीकांत से हंसकर कहा, भाई ज़बरदस्त बॉडीगार्ड है सुधीर, हमें भी भीड़ से ऐसे बचा कर ले जा रहा था जैसे हम कांच की गुड़िया हो जो किसी के छूने से भर से ही बिखर जाएंगी। सच, सुधीर का यह रूप तो हमने कल पहली बार देखा, मतलब इतने
हिफाजत से सुधीर जो है उन दोनों लड़कियों को घर छोड़ा कि वो लड़कियां तारीफ करने लगी। श्रीकांत के होठों पर एक मुस्कान सी आ गई। सुधीर को सुधारने के लिए उसके एक कदम सही दिशा में उठ रही हैं। वार्षिक उत्सव सफल रहा। नाटक में जब सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला तो हाल में देर तक तालियां गूंजती रही। सुधीर के चेहरे पर गर्व भरा भाव था। अब देखते हैं हम सभी छात्र छात्राओं को स्कूल की ओर से पिकनिक पर ले जाया जा रहा था। सभी को 15-15 रुपये जमा करने थे। श्रीकांत के पास सारे छात्र पैसा जमा करने के लिए बोले, मुझे और भी कई काम कर रहे हैं, तुम लोग अपने पैसे सुधीर के पास जमा करो। मेरे पास पैसा सुधीर चौंक गया, फिर मेरे ऊपर विश्वास कर रहे करके। अभी तक उसको किसी ने इतने विश्वास से उनको कोई काम नहीं दिया था, इसी कारण अभी तक उसके साथ सब चोर जैसा शब्द जोड़ते थे। वह सोचने लगा कि श्रीकांत को पता नहीं क्यों मेरे पर इतना भरोसा है। मैं फीस के पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था, वो बात जान रहा है, फिर भी वो मेरे पे विश्वास कर रहा है ऐसा। हाँ, पैसे तुम ही इकट्ठे करोगे सुधीर, श्रीकांत बोला। बाद में वर्मा सर के पास जमा कराना। श्रीकांत तो बाहर चला गया, पर सुधीर हतप्रभ था। हतप्रभ मतलब आश्चर्यचकित, एकदम स्तब्ध हो गया था। खिड़की से श्रीकांत झांका तो खामोश सोच में निमग्न देख उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। सुधीर का स्वभाव अब दिनों दिन बदल रहा था। अक्खड़ की जगह वह उसकी बातों में सौम्यता आने लगी। गाली गलौज और लड़ाई भी कम हो गई थी। उसके अंदर आए परिवर्तन को सभी लड़के लक्ष्य कर रहे थे, मतलब देख रहे थे कि देखो उसको मौका दिया गया तो वो कितने अच्छे से सब काम कर रहा है। एक दिन श्रीकांत कक्षा के अपने सहपाठियों से बोला, आज सुधीर का जन्मदिन है, शाम को हम उन्हें बधाई देने के लिए उसके घर चलेंगे। लेकिन मेरी माँ ने तो उसके घर जाने को सख्त मना किया है। नीरज बोला हो कि वह एक अच्छा लड़का बनने के प्रयास में जुटा है। कक्षा के लड़के उससे बिगड़ा जानकर शुरू से ही उसे अलग थलग करने लगे थे, इसी कारण वह और भी बिगड़ता गया। अब हम लोग उसके करीब जाएंगे तो उसे भी सहारा मिलेगा ऊपर उठने में। शाम को दरवाजे पर खटखट हुई तो सुधीर दरवाज़ा खोला। बाहर श्रीकांत कक्षा के 8-10 लड़कों को खड़ा देखकर वह सकपका गया। सभी मुस्कुराने लगे। जन्मदिन मुबारक हो सुधीर, ऐसे बोलने लगे। लेकिन तुम लोगों को पता कैसे चला कि आज मेरा जन्मदिन है? सुधीर अब भी उलझन में खड़ा था। इस पर श्रीकांत बोला, ताड़ने वाले की कयामत नज़र रखते हैं जनाब, मतलब हम किसी की भी सब चीज़ें जान लेते हैं, ऐसा बोला। जब परीक्षा के लिए तुम फॉर्म भर रहे थे तब मैंने तुम्हारी जन्मतिथि देख ली थी। अच्छा, अब अंदर आने को भी कहोगे या बाहर ही खड़े रखोगे? ओह ओह, आओ आओ अंदर आओ। सुधीर के चेहरे से प्रसन्नता झलक रही थी। सबने तोहफे मेज पर रख दिए। तभी सुधीर की माँ आई और बोली, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा किया जो इसके जन्मदिन पर आए। 4-5 साल से इसके जन्मदिन मनाना ही छोड़ दिया था, क्योंकि कोई उसके घर नहीं जाता था, इसलिए जन्मदिन मनाना छोड़ दिया था। तुम लोग बैठो, मैं पकौड़े लेकर लाती हूँ, उसकी माँ ने कहा। सुधीर की माँ ने, देखिए आंटी, कहीं बेसन कम ना पड़ जाए, हम लोग बिना खाना खाए आए हैं। भरपेट खाएं, टहलने वाले नहीं हैं, भरपेट ही खा के जाएंगे, ऐसा उनका कहने का मतलब। सुधीर की माँ मुस्कुराकर बोली, घबराओ मत बेटा, बहुत सारे बेसन हैं। पकौड़े खाते हुए सभी लड़के खिलखिलाकर हंस रहे थे। सुधीर भी खूब बातचीत में हिस्सा ले रहा था। उसके चेहरे पर वही सौम्यता और भोलापन था जो उस उम्र के किशोरों में। श्रीकांत को लगा जैसे वह सुधीर का कोई और ही रूप देख रहा है। अगले दिन वह कक्षा में खड़े होकर शर्मा सर से बोला, सर मुझे मॉनिटर बने लगभग 3 माह होने को हैं। अब जिम्मेदारी मैं सुधीर को सौंपना चाहता हूँ। ठीक है, आज से सुधीर मॉनिटर होगा। शर्मा जी का निर्णय सुनकर सभी लड़के तालियां बजाने लगे। सुधीर सकुचाया सा आंखें झुकाए बैठा था। बीच बीच में वह कृतज्ञता भरी नज़र श्रीकांत पर भी डाल रहा था, मानो कह रहा था, मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाने में तुम्हारा ही हाथ है रहा है। श्रीकांत भी अपनी मौन भाषा बखूबी समझ रहा था। किसी लड़के को सुधारने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया कि उसको मौका दिया। सुधरने का मौका हमें सबको देना चाहिए, यह पाठ हमें सिखाता है।